कहते हैं एक सफल व्यक्ति की जर्नी को यदि पढ़ा जाए, समझा जाए तो किसी का भी जीवन सफल हो जाता है। इसी कड़ी में राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज परिणाम आज घोषित हुआ है। उसमें भिवानी के गर्व और गौरव का विषय है। कुणाल सोनी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हम ये कह सकते हैं भिवानी के बेटे कुणाल सोनी राजस्थान में पीड़ाएं हरने का काम करेंगे। इनके जर्नी को, इनके सफ़र को लेकर के आपसे हम रूबरू कराएंगे और युवाओं को खास मैसेज भी हम देने का कार्य करेंगे। कुणाल जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं भिवानी हलचल के सभी दर्शकों को और भिवानी हलचल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जहाँ पर मैं अपनी सफलता को आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं मतलब मेरी जॉइंट फैमिली है और मेरी पूरी फैमिली का मतलब मेरे पापा, मेरे ताऊ, मेरे चाचा सभी एक ही साथ एक ज्वेलरी का बिज़नेस करते हैं, जो सराफा मार्केट में जिनकी जहाँ पर शॉप है। तो मैं बेसिकली एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर पढ़ाई को लेके कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, सभी बिजनेस में ही इन्वॉल्व है। पढ़ाई कहाँ कहाँ की आपने, कहाँ कहाँ से एलएलबी वगैरह की आपने? सबसे पहले मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भिवानी के वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से 2016 में बीकॉम ऑनर्स की। उसके बाद मैंने एलएलबी कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2019 में उत्तीर्ण की। और फिर उसके बाद 2019 के बाद 2020 में कोविड आ गया, तो मैं कोविड की वजह से घर में आ गया था। मैंने घर पे रह के अपनी सिविल जज की तैयारी की है। और अभी हाल ही में मैं बिट्स लॉ कॉलेज भिवानी से मेरी एलएलएम का लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग है। और अभी 3-4 महीने पहले ही मैंने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में भी 9वां रैंक हासिल किया था, जिसकी अभी नियुक्ति होना बाकी है। और मीन वाइल इसी बीच में मेरा राजस्थान जुडिशरी का जिसका रिजल्ट आज आया है, उसमें मुझे 25वां रैंक हासिल हुआ है। एक न्यायाधीश बनने के लिए, जज बनने के लिए, क्योंकि अक्सर युवा खासतौर पर लंबे समय से पढ़ाई करते रहते हैं, उसके बावजूद भी वो सफल नहीं होते तो टूट जाते हैं। आपने टारगेट बनाया, कब बनाया और अचीव भी बहुत जल्द किया आपने? ये देखिए, मेरा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मुझे जब मैं दिल्ली में जब पढ़ने गया था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। मैं जिस कॉलेज से मैंने एलएलबी की थी, वहाँ क्या है, जैसे आज भी अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में करीबन करीबन 10 के करीब जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे कॉलेज से ही हैं। तो वहाँ मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। मेरे जो सीनियर्स थे, जो जज की तैयारी कर रहे थे, वहाँ से मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि अच्छा, जुडिशरी और जज भी एक अच्छा प्रोफेशन होता है, जहाँ पर आप जाके लोगों को उचित न्याय प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ से मैंने अपने एलएलबी के लास्ट ईयर से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और फिर एलएलबी होने के बाद मैं घर पे आ गया था, और आज मतलब पिछले 2 साल से मैं भिवानी में घर पे रहकर ही इसकी तैयारी कर रहा हूँ, और जिसका परिणाम आज आप सबके सामने ही है। इसमें मीडियम का भी कोई खास फर्क पड़ता है? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? नहीं, मीडियम देखो, मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाषा कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में भाषा अवरोध उत्पन्न करती ही नहीं है। होता क्या, आपकी नॉलेज होनी चाहिए। आप जैसा अभी एग्ज़ाम है, आप इसको हिंदी में भी दे सकते थे, अगर आपने हिंदी में एलएलबी किया है, हिंदी में अगर आपकी अच्छी कमांड है, और आप इंग्लिश में भी दे सकते हो। तो भाषा कभी भी अवरोध उत्पन्न नहीं करती। आपकी नॉलेज होनी चाहिए। जो सबसे पहले ये करना चाहिए कि आप जो सिलेबस है, बेसिकली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसके लिए आप जा रहे हैं, जैसे जुडिशरी के लिए, उस सिलेबस को आप कवर करिए। आप लैंग्वेज में मत जाइए। तो भाषा का इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। मध्य प्रदेश में भी अचीव किया है और राजस्थान में भी। तो ये क्या मान के चले, कितने घंटे आपने लगभग पढ़ाई की होगी इसको लेकर के, ताकि युवा क्या समझे इसको? देखिए, घंटे पढ़ाई में घंटे का इतना कोई योगदान नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि 12 घंटे पढ़ने वाला ही सफल होगा या 6 घंटे वाला नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ कि घंटे की बजाय आप वैल्यू पे, कि आपने क्वांटिटी पे मत, आप देखिए आप कितना पढ़े हैं। अब मैं बताता हूँ, जैसे एग्जाम जब पास आ जाता है, तो घंटा नो डाउट बढ़ाना पड़ जाता है। आप 8 से 10 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन डेली रूटीन में जैसे अभी एग्जाम थे, मैंने अभी दिया, जैसे आज रिजल्ट ही आया, तो थोड़ा सा काफ़ी मैं पढ़ रहा था। लेकिन पिछले 1.5 साल में कोविड था, कोई वैकेंसीज थी नहीं, तो डेली कहाँ, ये मेरा एक हिसाब रहता था कि मैं डेली बेस पे 2 से 3 घंटे जरूर निकालता था। मैं अपनी शॉप पे भी आता था, जैसे अभी, तो मैं पढ़ता भी था, सब इंजॉय करता था। ऐसा नहीं कि मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया, सब किया, फैमिली फंक्शंस भी अटेंड किए, सब किए। हाँ, बट ये कि एग्ज़ाम जब पास आ जाता है, तब थोड़ा सा टाइम पीरियड और थोड़ा सा आप अगर पढ़ाई को पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सोशल मीडिया पर विशेष आपका ध्यान रहता है, और ख़ास तौर पर अगर मूवी की बात करें, फिल्म वगैरह की, कौन सी पसंद है आपको? किस प्रकार की आपको, जो एक टारगेट में आपको प्लस में हम जिसको कह सकते हैं? देखिए, मूवी का ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कौन सी पसंद है, मैं ये सारी मूवीज़ देख लेता हूँ।
तो ऐसा मूवी का तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कोई है भी नहीं कि मूवी यही पसंद है। जो भी मूवी आ जाए, जब भी मन कर जाए, थोड़ा ये होता है कि पढ़ाई से बोर हो गए तो चलो मूवी देखने चल लेते हैं। तो मतलब देखो, इन्जॉयमेंट भी लाइफ में इंजॉय भी करना चाहिए, ये नहीं किसी पढ़ाई 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 ही होनी चाहिए। कई फिल्मों में जो जज होते हैं उनके स्पेशल जो फैसले होते हैं वो काफ़ी चर्चित होते हैं, ख़ास तौर पर फिल्मों की बात करें। आपको कोई ऐसी फिल्म में कोई ऐसा फैसला जो आपको सुनाई दिया हो, दिखाई दिया हो, जिसको आपको लगा हो कि भी ऐसा यदि कल को चेयर मिल जाती है तो मेरे को भी इसी प्रकार से धुआंधार बैटिंग करने की आवश्यकता है फ़िलहाल? देखिए, फ़िल्में तो बहुत बनी हैं, मतलब ऐसी नहीं है, बात नहीं है। बट देखिए, मेरा तो जॉब कुर्सी पे बैठने के बाद पहला जो कर्तव्य यही होगा कि जिस मतलब पोस्ट के लिए मैंने तैयारी की है, मेरा यही होगा कि मैं गरीबों की और गरीबों को मैं उचित न्याय दिला सकूं। मेरा पहला और मूलभूत कर्तव्य यही होगा कि मेरे अगर कोई न्यायालय में कोई भी आए गुरा लेके, तो मैं उसको खाली हाथ ना आने दूं, एटलीस्ट मैं उसको उचित न्याय प्रदान कर सकूँ। यही मेरा मतलब फॉरमोस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और भिवानी खास तौर पर रूरल माना जाता है, यानी कि कुल मिला के डेवलपमेंट के मामले में इसको ज़्यादा हम अग्रणीय नहीं कह सकते। आप भिवानी की कोई अच्छाई या कोई खामी बताएं। देखिए, भिवानी की अच्छाई अच्छाई है, मैं तो बुराई बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे तो जन्मभूमि भिवानी है, कर्म भूमि भी भिवानी है, और मैं भी भिवानी में रह रहा हूँ। तो भिवानी ने जितना मुझे प्यार, और मेरे क्योंकि मेरा परिवार भी भिवानी में रहता है, तो भिवानी तो मुझे बहुत प्यार है, मतलब भिवानी से तो चाहे देखिए, शहर छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने एलएलबी दिल्ली से की, स्कूलिंग मैंने भिवानी से की, और अभी मैं भिवानी में रह के ही पढ़ रहा हूँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है कि यहाँ के जितने भी मतलब जो अगर मेरा वीडियो देखेंगे, मैं ये ज़रूर सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप अच्छे पढ़िए, यूपीएससी में, जुडिशरी में, जहाँ भी आप आईआईटी आईएम जहाँ भी जाना चाहे, खूब अपना नाम कमाए और भिवानी शहर का नाम करिए। एटलीस्ट हम भिवानी को इस चीज़ में पॉपुलर कर सकते हैं। आपकी कोई विशेष हॉबी के बारे में बताएं। देखिए, विशेष हॉबी तो मेरी ऐसी कुछ है नहीं। जब भी कोई टाइम मिल जाता है तो थोड़ा मूवीज़ देख लेते हैं, और थोड़ा बाहर घूमने निकल गए, खा पी आए, शॉप पे आ गया, तो ऐसे ही मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। आपके जूनियर सीनियर जो साथी हैं वो किसी पोस्ट पर पहुंचे हों? हाँ जी, मेरे काफ़ी सीनियर्स हैं जो जिनसे मैं कांटेक्ट में था। वो जैसे यूपी में, दिल्ली में, जुडिशरी में भी अभी वो एक्टिव अभी जजेस के रूप में काम कर रहे हैं। कुछ मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने आईपीएस आईएएस के एग्ज़ाम भी क्लियर किए हैं, और जो अपनी सेवा विभिन्न विभिन्न राज्यों में अपनी प्रदान कर रहे हैं। कुणाल सोनी का जीवन का मकसद पूरा हो गया है? देखिए, इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। आज मुझे ये मिला है, क्या पता कल मेरी इससे इससे ऊंचे पद लेने की एक इच्छा रहेगी कि मुझे अच्छा प्रमोशन मिले, फिर मैं सीजीएम बनूं, एडीजे बनूं। हाँ, बट ये है कि अभी आज के उसमें मेरा जो था, मेरा जो एक मतलब गोल था, वो मैंने अपना अचीव कर लिया। युवाओं को स्पेशल मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो खास तौर पर जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, अनेकों युवा दिन रात पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा सब युवा लोगों को यही एक संदेश है, मन लगा के और मेहनत लगा के पढ़ाई कीजिए। देखिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हम पे बहुत पैसा खर्च करते हैं हमें पढ़ाने के लिए। आप लोग दिल्ली जाते हैं, कहीं भी किसी भी बड़े शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी काफ़ी उम्मीद आपसे रहती है कि आप पढ़ें। वहाँ जाके देखिए, वही बात होती है, आप बिगड़ भी सकते हैं क्योंकि आप पे रोकने वाला कोई नहीं होता है, और आप बन के भी आएंगे। तो मैं तो सभी को यही एक सजेशन देना चाहूँगा, आप जिस गोल को लेके अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर जाते हैं, आप उस पे अपना पूरे अच्छे से तरीके से तैयारी कीजिए। अपने सीनियर्स की या को जो भी आपको गाइड करने वाला हो, उसकी अच्छे से आप उनकी गाइडेंस लीजिए, और मेहनत लगा के अपनी जो सफलता, आपका जो गोल है, उसको सफल कीजिए। मेरा कोई कोई भी युवा यदि आपकी पोस्ट पर पहुंचना चाहे, जज बनना चाहे, तो उसको स्पेशल कहाँ कहाँ तक गुजरना पड़ेगा, किस प्रकार की तैयारी करनी होगी, कोई कोचिंग लेनी होगी, या किस संस्थान से जुड़ करके एक अच्छी गाइडेंस ली जा सकती है? जी देखिए, आज के युग में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप बाहर कोचिंग नहीं भी ले पाते हैं, अगर आप अपने शहर में भी तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए यूट्यूब एक चैनल है। आप यूट्यूब पे डिफरेंट टीचर्स की वीडियोज़ है, आप उनको देख लीजिए, अगर आप कोचिंग नहीं ले सकते हैं तो। क्योंकि मैंने जैसे दिल्ली में था तो मैंने कोचिंग ली थी, क्योंकि मैं एक बिज़नेस फैमिली से हूँ, तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। बट देखिए, कोचिंग का ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग नहीं लेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। एट द मोस्ट देखिए, कोचिंग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि ये एक मटेरियल आपको तैयार करना है, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। मैं अपनी कोचिंग ले ली थी, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से मैं भिवानी में ही हूँ। पढ़ा मैंने अपना खुद ही। तो वो आप अपना एक गोल बना के, एक सेट करके, और उसकी आप तैयारी कीजिए। ज़रूर मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी अपना अपना जो भी गोल है वो ज़रूर प्राप्त करेंगे। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन?
ऐसा कोई फेवरेट पॉलिटिशियन मैं नहीं बता। खिलाड़ी के रूप में, खिलाड़ी के रूप में विराट कोहली अच्छे लगते हैं। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, देखिए प्रशासनिक अधिकारी तो सभी अच्छे होते हैं। आईएएस आईपीएस के रूप में, जिसको आप ये मान के चलते हो, इसको हम आइकॉन के रूप में जिसको हम कह सकते हैं। देखिए प्रशासनिक अधिकारी तो मैं सबको ही आइकॉनिक मानता हूँ, क्योंकि सरकार के अंग में रहकर काम करना बहुत बड़ी एक चुनौती होती है। तो जितने भी आईएएस आईपीएस है उन सबको तो खैर मैं हमेशा से आइकॉनिक मानता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। ऐसा भिवानी का खेलों में, चाहे ओलंपिक की बात हो, राष्ट्रमंडल की बात हो, कॉमनवेल्थ की बात हो, खिलाड़ियों का बड़ा योगदान है। और अब पढ़ाई में भी युवा आगे आने लगे हैं, ख़ास तौर पर कुणाल सोनी जैसे जो 2-2 स्टेट को अचीव कर करके एक जज बनने का एक सपना पूरा किया है। युवाओं को ये कह सकते हैं भिवानी के लिए गर्व और गौरव का विषय है। इसको लेकर के हम आपको स्पेशल बधाई देते। ये थे कुणाल सोनी जी, जिनको हमने आपसे रूबरू कराया। इनका एक ये कह सकते हैं 2-2 स्टेट इन्होंने अचीव किए हैं। मध्य प्रदेश में भी इनका हाई कोर्ट सिविल जज में चयन हुआ था। हालांकि अभी आज ही जो इनका राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज का जो परीक्षा परिणाम आया है, उसमें ये जज चयनित हुए। हम ये कह सकते हैं भिवानी के लिए काफ़ी खुशी का, हर्ष का विषय है। बेटे की सफलता पर आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? एक आप जज के पिता हैं, फिलहाल हम ये कह सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को काफ़ी खुशी है मेरा बेटा जज बनने पे। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था सपने में। ये इसकी मेहनत और इसकी सफलता काम दी। मैं ये कहता हूँ बेटा और बेटी में कोई फ़र्क न रखे। जैसे आज मेरे को बहुत खुशी हुई है मेरा बेटा जज बनने पे, तो मैं सभी माता पिता को ये कहता हूँ कि वो अपने बेटा बेटी को ज़रूर पढ़ाएं और उनको है ना इस मुकाम पे पहुँचाएं। कुणाल सोनी के आप ताऊजी हैं, क्या कुणाल के बारे में आपने कभी सोचा था? हमें ये उम्मीद थी जी, बच्चा पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा था। ही हमें ये उम्मीद थी कि एक बच्चा कुछ करेगा। ये हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा है और हम ये चाहते हैं कि सभी अपने माता पिता अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें और इस काबिल बनाएं। कुणाल हमारा ये बहुत ही ऑनर बच्चा है और हमें यही उम्मीद थी कि ये जो है कि नहीं, इसका शुरू से ही इंटरेस्ट था इसमें कि मैं मजिस्ट्रेट बनूं। ये हो गया तो हमारे परिवार के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसकी जिस ढंग से ये हुआ है तो आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो उनको मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारी अब तक जो ज्वेलरी की लाइन थी उससे हटके, और ये जो है कि नहीं, हमारा बेटा आज मजिस्ट्रेट बना है तो हमारा पूरा परिवार बहुत ही खुश है।